प्रणाम साथियों, मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, जब कोई सत्ता लोभी गिरोह, सत्ता भोगी गिरोह एक बार सत्ता में आ जाता है तो उसका उद्देश्य मात्र सत्ता सुख भोगना होता है। और इसलिए जब वो अपने गलत कर्तृत्वों के कारण, जब अपने अहंकार के कारण, जब अपने अक्षमता के कारण, जब अपने भ्रष्टाचार के कारण, जब अपने कुदृष्टि के कारण उस राज्य में या देश में अलोकप्रिय हो जाता है और लोग, वहाँ की जनता उनके खिलाफ वोटिंग करके उनको हटाने के लिए वोट करती है, तो ऐसे दौर में उस गिरोह का एकमात्र लक्ष्य होता है कि किसी तरह से कुटिलतापूर्वक सत्ता को हथियाए रखना, और इस सत्ता को हथियाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है। ठीक ऐसा ही नज़ारा हरियाणा के चुनाव से आ रहा है। वोटिंग होने के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि वहाँ के निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में ये स्टेटमेंट देते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। साथियों, इस वक्तव्य का क्या आशय है? क्या नायब सिंह सैनी के मुंह से ये अनायास निकल गया, या एक सुनियोजित षड्यंत्र किया जा रहा है इस पार्टी के द्वारा? क्या नायब सिंह सैनी, उसके प्रदेश अध्यक्ष और निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष इस षड्यंत्र में शामिल हैं, या इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पे ऐसा किया गया? साथियों, जिस तरह से अन्य प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने साजिश किया और जो कम अंतर वाली सीट थी, जहां वोटिंग की प्रक्रिया के समय दौरान जहां वोटों की गिनती में अंतर कम था, वहां किस तरह से उसे अपने पक्ष में बदला गया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्या ऐसा ही खेल हरियाणा के चुनाव में होने वाला है? और यदि ऐसा हुआ तो क्या हरियाणा की जनता चुप रह जाएगी? साथियों, भारतीय जनता पार्टी ये जान रही है कि उसके पांव न सिर्फ हरियाणा में उखड़ने वाले हैं, बल्कि आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव और झारखंड में से भी उनका पांव उखड़ने वाले हैं। उसके बाद दिल्ली और बिहार की चुनाव होने वाला है, उससे तो वो बहुत ही खराब स्थिति में आने वाली है भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए वो किसी भी तरह के साजिश करने से बाज नहीं आएगी। चाहे वो बैलेट पेपर में धांधली करने का हो मामला, या ईवीएम में गड़बड़ी करने का। और इसलिए नायब सिंह सैनी तो यहां तक बढ़ के कह दिए कि कांग्रेस पार्टी फिर ईवीएम चिल्लाएगी, ईवीएम को दोष देगी। क्या ये इस तरह से एक माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है ताकि बाद में लोग ईवीएम के ऊपर उंगली न उठा सके? मेरा तो भारतीय जनता पार्टी को एक सलाह होगा कि यदि वो वाकई में देश की राजनीति में बचे रहना चाहते हैं तो किसी भी तरह की साजिश करने से वो बाज आए, वरना देश की जनता देख चुकी है, वो उब रही है इनके इस काले कारतूतों से। वो 5 किलो राशन का पोल अब खुल चुका है। उस 5 किलो राशन के भुलावे में जनता नहीं आने वाली है। 5 किलो राशन देकर किस तरह से देश भर में एक भारी लूट चला, किस तरह से महाभ्रष्टाचार हुआ, किस तरह से कमीशन राज
सारी योजनाओं में 30% 40% तक तो कमीशन में खर्च हो जा रहे हैं। ऊपर से नीचे तक एक कमीशन राज उन्होंने कायम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जब से सत्ता में आई है, पहले भी कमीशन था, कमीशन के रेट कम थे, 2, 4, 5%, अब तो 10, 15% तक इनके खुद के नुमाइंदे ले रहे हैं कमीशन। ये कमीशन राज वाला सरकार चल रही है। ये विश्व गुरु क्या बनाएंगे देश को? ये लुटेरों का गिरोह है। और इसलिए हरियाणा के लोगों को तो साधुवाद है इस तरह के वोटिंग करने पर, और महाराष्ट्र की भी जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको वहाँ से साफ करेगी। और खबरदार, जो ये ईवीएम में किसी तरह का छेड़छाड़ करके, मैनिपुलेट करके हरियाणा के मतों का हरण करने की अगर ये कोशिश करेंगे, तो वहाँ की जनता, वहाँ के किसान फिर से उठ खड़े होंगे और वो फिर से पूरे देश भर के लिए एक नज़ीर पेश करेंगे। हमें ऐसी आशा है।